हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का इतिहास का वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। जो 2024 में जो मैट्रिक का एग्जाम होगा, इससे आपको बहुत सा क्वेश्चन टकराएगा दोस्तों। 100% गारंटी के साथ करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है दोस्तों, गैरीवाल्दी पेशे से क्या था। तो दोस्तों गैरीवाल्दी जो है पेशे से नाविक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो दोस्तों जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो दोस्तों रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों ये जो संधि हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। दोस्तों दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। कब, 1867 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों लेनिन ने किया। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आप बताइए कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, मेजनी। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों ए होगा, मेजनी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। दोस्तों यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। दोस्तों वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है। तो दोस्तों जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क है। जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, बिस्मार्क। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, अगला क्वेश्चन का कमेंट कीजिए दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और उनका जन्म कब हुआ था, मतलब कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, जर्मनी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था कौन देश था दोस्तों। तो ये रूस था। कौन, रूस देश था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, और अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों, ये टॉलस्टॉय की रचना है। ये टॉलस्टॉय की रचना है क्या, वार एंड पीस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, 18 में भी और 20 में भी, 2020 तक ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो दोस्तों लाल सेना का गठन तास्की ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, दास कैपिटल की रचना किसने की। कमेंट कीजिए दोस्तों, दास कैपिटल की रचना किसने की। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही होगा, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की। और कब की, कितनी ईस्वी में की थी, तो कितने ईस्वी में की थी। कमेंट कीजिए दोस्तों, कितने ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों 1800 कब की थी, कमेंट कीजिए दोस्तों,
1867 ईस्वी में की थी। कौन? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, रूस में 1867 ईस्वी में क्या की थी? दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी कौन? कार्ल मार्क्स ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रूस का सम्राट किसे कहा जाता है? दोस्तों रूस का सम्राट जार को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मजदूर दिवस कब बनाया जाता है? मजदूर दिवस कब बनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही होगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दोस्तों समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है दोस्तों। किसको? समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंकुरवाद का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों अंकुरवाद का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अंकुरवाद का मंदिर कम्बोडिया में स्थित है। कहाँ? कम्बोडिया में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? दोस्तों हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे दोस्तों। कौन? पुर्तगाली थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको बता दें दोस्तों, ये 2011 से 2023 तक के क्वेश्चन का है। कहाँ से? कौन कौन से? 2011 से लेकर 2023 तक का ये क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्या? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? दोस्तों कॉलोन कहे जाते हैं। क्या? कॉलोन कहे जाते हैं, कॉलोन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? ये सब क्वेश्चन है दोस्तों बहुत VVI क्वेश्चन है। चलिए क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? तो दोस्तों फान वाई चाउ ने लिखी। किसने? फान वाई चाउ ने लिखी थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? हुनई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से जाना जाता है? तो हुनई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 1907 ईस्वी में की गई थी। कब? 1907 ईस्वी में वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंकुरवाद के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों अंकुरवाद के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। कौन सा शासक द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। कौन सा मंदिर का निर्माण? अंकुरवाद मंदिर का निर्माण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कम्बोडिया की राजधानी क्या है? कम्बोडिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कम्बोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन्हा में है। कहाँ? नोम पेन्हा। इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों, नोम पेन्हा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा ए होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लखनऊ समझौता कब हुआ? दोस्तों लखनऊ समझौता कब हुआ? दोस्तों 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। समझ गए? इसी समझौता में राजकुमार शुक्ल ने किसानों की समस्या को देखकर महात्मा गांधी को आवाज़ दिलाया और महात्मा गांधी ने 10 अप्रैल 1917 को जाकर चंपारण सत्याग्रह किए। इसके बाद तीन खतिया प्रणाली बंद हो गया, मतलब कि समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों 1916 लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन का
प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा ए होगा, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? दोस्तों सवनीय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी गांव से शुरू हुआ। 1930 ईस्वी में दोस्तों दांडी गांव से शुरू हुआ सवनीय अवज्ञा आंदोलन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के बादशाह खान कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? सीमांत आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? दोस्तों बारडोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। किसको? तो वल्लभ भाई पटेल को। किसकी उपाधि? तो सरदार की उपाधि। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? रंपा विद्रोह कब हुआ? दोस्तों रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वेदों और लोटो का नारा किसने लगाया? दोस्तों वेदों और लोटो का नारा किसने लगाया था? तो स्वामी दयानंद ने वेदों और लोटो का नारा लगाया था। समझ गए दोस्तों? स्वामी दयानंद होगा, न कि स्वामी विवेकानंद होगा। स्वामी दयानंद ने वेदों और लोटो का नारा लगाया हुआ था। समझ गए दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो दोस्तों 1929 लाहौर में क्या पारित हुआ दोस्तों? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ए होगा दोस्तों, 1929 ईस्वी लाहौर में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ये क्वेश्चन 2012 में, 18 में, 20 में पूछा गया है। चलिए क्या क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा क्या सही होगा? बी सही होगा। 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने की थी। कौन? के किसने की थी? के बी हेडगेवार ने की थी। किसका? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन किसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? कब की गई थी? किस वर्ष की गई थी? दोस्तों 1919 ईस्वी में की गई थी। किसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? राउर केला लोहा इस्पात उद्योग है तो कहाँ का उद्योग है दोस्तों? किस देश का उद्योग है? ओडिशा का। कहाँ का दोस्तों? ओडिशा का। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ए होगा, ओडिशा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। किसने किया था? दोस्तों जेम्स वाट ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। जेम्स वाट ने किया था वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था दोस्तों। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की दोस्तों? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की। किस पुस्तक की छपाई की? कौन? गुटेनबर्ग ने। तो बाइबल पुस्तक की गुटेनबर्ग ने छपाई की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? इंग्लैंड में
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कौन था दोस्तों? तो कौन था इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला? कैक्सटन था दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई है, महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था दोस्तों? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने? मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, रूस कहाँ का दार्शनिक है? तो दोस्तों रूस फ्रांस का दार्शनिक है। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों ये ए होगा। रूस है जो फ्रांस का दार्शनिक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? दोस्तों सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले विश्व में, पूरा विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? दोस्तों चीन में हुई थी मुद्रण की शुरुआत, जिसको हम रुपया कहते हैं। चीन में हुई थी दोस्तों, चीन में हुई थी किसका? मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? दोस्तों चीन ने बढ़ाई थी। किसने बढ़ाई थी? तो चीन ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दोस्तों मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम चीन में हुआ था दोस्तों। चीन में हुआ था मुद्रण तकनीक का सर्वप्रथम विकास। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? दोस्तों महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी से हो जाएगा दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, किस पत्र ने रातों रात को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा, अमृत बाजार पत्रिका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। WC बनर्जी थे भारतीय राष्ट्र के पहले अध्यक्ष, मतलब कि भूमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में इसमें एशिया यूरोप का व्यापार होता था? मतलब कि प्राचीन पहले काल में, मतलब पहले के युग में किस स्थल मार्ग एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? दोस्तों रेशम मार्ग का व्यापार होता था किसके बीच? एशिया और यूरोप के बीच। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ दोस्तों? तो दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ दोस्तों। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों वो सी से हो जाएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं दोस्तों? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों वे बी सही होगा दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? तो दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? महानगर में होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, सामंती व्यवस्था को हटकर, मतलब कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति हुई? दोस्तों सामंती व्यवस्था का हटाकर प्रगतिशील प्रवृत्ति की क्या हुई? प्रवृत्ति बढ़ी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ए होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कौन कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? दोस्तों लंदन में प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 ईस्वी में लागू हुई थी लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? दोस्तों
ये मध्य वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग में आया, उभर के आया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पूंजीपति। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्ग, श्रमिक वर्ग का भी हुआ शोषण, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ दोस्तों, और कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ। इनका मतलब कि इनमें से सभी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। किसने किया था, जॉन के ने किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया। दोस्तों पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। कौन, एडमंड कार्टराइट ने किया था पावर लूम का आविष्कार, पावर लूम का आविष्कार किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है दोस्तों, जेनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूर कानून कब लागू हुआ। तो दोस्तों न्यूनतम मजदूर कानून 1848 में लागू हुआ। न्यूनतम मजदूर कानून 1848 में लागू हुआ था। कौन, न्यूनतम मजदूर कानून 1848 में लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ। स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ दोस्तों, 1870 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों 1770 ईस्वी में स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। दोस्तों सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने, हम्फ्री डेवी ने किया था किसका, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों का स्थापना कब हुआ दोस्तों। तो दोस्तों 1854 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों का मिलों का स्थापना हुआ दोस्तों। और कहाँ हुआ दोस्तों, मुंबई में हुआ। आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों, आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1854 में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1917 में भारत में इतना जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। दोस्तों कलकत्ता। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, कलकत्ता। चलिए दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन आपको बताए दोस्तों ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बैंक है 2011 से 2023 तक का क्वेश्चन आपको बताया दोस्तों। और इसमें बहुत सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन सब बताएंगे दोस्तों। चलिए आज का वीडियो इतना ही तक, और इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों मेरे व्हाट्सअप इसका पीडीएफ हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भेज देंगे दोस्तों। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है व्हाट्सअप ग्रुप का। धन्यवाद दोस्तों। चलिए।